नमस्कार सभी दर्शकों को। माता रानी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे, इसी कामना के साथ आज मैं बात करूंगा क्या परिणाम होते हैं जब भी शनि वक्री होते हैं। शनि के वक्री होने पर मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसका जीवन में हमको क्या परिणाम प्राप्त होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनिदेव। शनिदेव कौन है? न्याय के देवता है। तो जो भी व्यक्ति अपने जीवन में न्यायपूर्ण कार्य कर रहा होगा उससे तो वक्री या मार्गी या कुछ भी होने से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि शनिदेव कर्म के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। अब आपने देखा होगा जब भी शनि वक्री होते हैं तो काफ़ी लोगों के लिए कोई घबराहट पैदा कर देते हैं। लोग सोचने लग जाते हैं भाई हमारा ग्रह वक्री हो गया, अब क्या होगा। तो निश्चित तौर पे आपको एक बात तो समझनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि वक्री होता क्या है, ग्रह की वक्री चाल होती क्या है। जब भी कोई ग्रह अपनी गति में चल रहा हो, अचानक से उसकी गति धीमी हो रही हो, माना कोई ग्रह 2 अंश से या 2 डिग्री से गति कर रहा है और अचानक उसकी गति 1.5 अंश हो गई, इसको हम वक्री कहेंगे। माना आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं 60 की स्पीड से, अब आपकी गति हो गई 50 की स्पीड। इसका मतलब उल्टा नहीं होता, इसका मतलब यह होता है कि आपने अपनी गति कम कर दी। दूसरे शब्दों में बताता हूं, माना कोई आप 80 की स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, कोई टर्न आ गया, कोई मोड़ आ गया, वहां पर आपको अपनी गति धीमी करनी पड़ेगी। यानी कि आप तिरछा कोई कट ले रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ग्रह जब भी वक्री होता है तो इसका तात्पर्य उल्टा नहीं होता। इसका तात्पर्य यह है कि वो अपनी गति में स्लो हो गया है, डायरेक्शन थोड़ा उसकी तिरछी आड़ी हो गई है, बस। अब आप ये देखेंगे कि शनि के वक्री होने से भूमंडल पर इसका असर जरूर पड़ेगा। कहीं बरसात ज़्यादा होगी, बाढ़ की संभावनाएं होंगी, आप देखेंगे भूकंप आदि होने की संभावनाएं रहेंगी। हो सकता है किन्हीं देशों में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो और कहीं ये उन्नति वाला हो। राजनीतिक क्षेत्र में बड़े बदलाव नज़र आ सकते हैं इस दौरान। तो ये गति परिवर्तन है ग्रहों की। अब ये समझिए कि शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3, 7 और 10। तो जहाँ जहाँ शनि की दृष्टियां पड़ती है वहाँ वहाँ थोड़ा नुकसान होता है। हालांकि ये सभी राशियों पे या सभी दृष्टियाँ गलत नहीं होती, मगर शनिदेव जहाँ बैठते हैं वहाँ वृद्धि करते हैं। स्थान वृद्धि करो शनि। तो कहने का तात्पर्य यही है कि कोई भी ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर एक उदाहरण मैं और देता हूँ आपको। ग्रह धीमा हो गया है, स्लो हो गया है अपनी गति से, तो तात्पर्य क्या है? माना आप अपनी कोई स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, 100 की स्पीड से, 80 की स्पीड से, 60 की स्पीड से, तो कहने का तात्पर्य ये यहाँ पर कहता है कि भाई ग्रह वक्री हो गया, आपको धैर्यपूर्वक कार्य करना चाहिए, शांति से कार्य करना चाहिए। यानी आपको जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करने चाहिए। इसका मतलब तो साफ सही है कि अपनी गाड़ी की गति को आप लिमिट में रखिए, नियंत्रण में रखिए, ज़्यादा उसकी गति ना बढ़ाइए, आपका बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, कोई व्यापारी है और वो व्यापार में है। अब माना उनका एक मंथ का टर्नओवर 10 लाख रुपया है, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा।
अब यहाँ पर दिक्कत यह है कि अगर आपने यहाँ सोचना शुरू किया, अरे मेरा तो 10 लाख रुपया का टर्नओवर होता था और अब आज वो 8 ही लाख हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा धैर्य और शांति बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि ग्रह आपका वक्री है और उस ग्रह के अनुसार अगर आपको कार्य करना पड़ रहा है और उसकी दृष्टि कहीं ना कहीं अगर आपके व्यापार क्षेत्र पे, धन भाव पे है, तो समझ लेना ग्रह आपका वक्री है। अगर आपने ज़्यादा चिंताएं करी, ज़्यादा दिक्कत करी, तो निश्चित तौर पे आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरे शब्दों में, अब इसका उपाय क्या है। अब कोई व्यापारी है और उसका कार्य देर से हो रहा है, तो किस पे चिल्लाएगा? अपने वर्करों पे। बस यहीं पर आपको परेशानियां नजर आती हुई दिखाई देंगी। तो कभी भी अपने कार्य क्षेत्र पर जो भी आपसे नीचे लोग काम कर रहे हैं उन पे कभी भी गुस्सा ना करें जब भी ग्रह वक्री हो। वैसे तो कभी ना करें, बिल्कुल शनि न्याय के देवता हैं। अगर आपने यहाँ कार्य उनके लिए दिक्कत करी तो कहीं ना कहीं शनिदेव आपके खराब होते चले जा रहे हैं। इसलिए कभी भी अपने क्लाइंट्स पे, अपने वर्करों पे ज़्यादा गुस्सा ना करें। दूसरे शब्दों में, कोई व्यक्ति अपना मकान बना रहा है, उस मकान को पूर्ण करना है और उसने किसी ठेकेदार को ठेका दे रखा है। ठीक है जी। अब आपने बोला भाई मेरा कार्य तो अक्टूबर तक पूरा होना है, कोई भी कार्य, और अब कार्य जाके नवंबर दिसंबर में पूरा हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? आपने ठेकेदार को बोला जिसको आपने अपने मकान का दिया है ठेका, अब उसने किसको बोला? वर्करों को। बस यहीं पर शनि खराब हो जाएंगे। ये मैं आपके कार्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं कि शनि देव कहां पर आपके खराब हो सकते हैं और बचना आपको कहां पे है। तात्पर्य यही है। ठीक है जी। अब मैं सीधे बात करता हूं कि वक्री होने का मतलब क्या है। इस समय शनिदेव राहु के नक्षत्र में बैठे हैं, शतभिषा नक्षत्र में, और शतभिषा नक्षत्र का जो स्वामी है वो वरुण देव है। अब आप देख ही रहे होंगे ना कि बरसात हो रही है, लगातार हो रही है। जून का महीना आ गया, जुलाई भी आ जाएगा, लगातार बरसात हो रही है। तो आप समझ रहे हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है शनिदेव का, कि वो राहु के नक्षत्र में है। यहां पर अभी मैं राहु की बात नहीं करूंगा, शनि के बकरी होने की बात चल रही तो शनि की ही बात करेंगे। अब शनि क्या है? टेक्नोलॉजी है। कोई भी टेक्निकल चीजें हैं। आपने देखा होगा कि काफी समय से हमारी साइंस रोबोट्स पे, टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा कार्य कर रही है। तो आपको पता है शनिदेव अपनी ही राशियों में गतिमान है, और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में तो वो गति कर रहे हैं, गोचर कर ही रहे हैं। इसका मतलब जब वो अपनी राशि पे चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे शनि से संबंधित कार्यों में वृद्धि देखने को मिलेगा। टेक्निकल चीजों में तो बहुत जबरदस्त आगे दिखेगा। जो भी बालक या विद्यार्थी साइंस की पढ़ाई कर रहा हो, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कर रहा हो, निश्चित तौर पे भविष्य उसका ब्राइट है। टेक्नोलॉजी बढ़ेगी। शनि अपने घर पे गोचर कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए तो बहुत ही अच्छा समय मान सकते हैं। तो आप लोग बकरी का मतलब तो समझ गए होंगे, ठीक है।
तो अगर आपका शनि वक्री है या आपकी राशि पर शनि वक्री गति से चल रहे हैं वर्तमान समय में, तो घबराने की आवश्यकता तो है नहीं। सिर्फ देखने की आवश्यकता है कि हमें जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, और वर्तमान में अगर कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम है भी तो उसे हम संयम पूर्वक निकालेंगे। अगर समस्या है भी तो भी आवश्यकता क्या है? संयम और धैर्य से अपने कार्य को करना, बस इतना ही करना है। और अनुचित कोई भी कार्य न करें, न्यायपूर्ण कार्य करें, आपको जरूर अपने कार्यों में लाभ मिलेगा। अब शनि वक्री है तो कहां और किन राशियों को दिक्कत करेंगे या किन राशियों को फायदा देंगे? सबसे पहले तो क्या है कि शनि कुंभ राशि में जब विराजमान हैं तो वहां से देख रहे थे तीसरी दृष्टि मेष राशि को, सातवीं दृष्टि सिंह राशि को और दसम दृष्टि वृश्चिक राशि को। तो मैंने पहले ही कहा है कि शनिदेव जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं और जहां देखते हैं वहां थोड़ा नुकसान करते हैं। हालांकि हर राशि पर हर जगह नुकसान नहीं करते, मगर वर्तमान में यहाँ पर शनिदेव कुंभ राशि पर विराजमान है और कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे। अब क्या हुआ कि शनिदेव थोड़ा सा वक्री हो गए, यानी अब मेष राशि पर जो राहु और गुरु का चांडाल नामक दोष बना है, जिसके कारण बृहस्पति मेष राशि वालों को लाभ नहीं दे पा रहे थे। वक्री शनि के आने से राहु की ताकत थोड़ा कम होती हुई नजर आ रही है और बृहस्पति डिग्री में आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित तौर पे देख लीजिएगा, मेष राशि वालों के लिए ये बहुत ही उत्तम समय रहेगा। ये है मतलब कि जितनी कठिनाइयां आ रही थी अब उसमें कमी हो जाएंगी। अब वो सरलता से अपने कार्य को कर पाएंगे। जिन कार्यों में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, अब थोड़ा सा मेहनत करने के बाद उनको लाभ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, मेरा ज्ञान तो ये कहता है कि जहां शनि की दृष्टि वर्तमान में पड़ेगी उन्हीं राशियों को दिक्कत होगी और जहां बैठेंगे उन्हीं को वृद्धि करेंगे। बस अब यहां पे आ जाते हैं कि शनि देव जब वक्री होंगे तो पीछे आएंगे मकर पे। तो मकर पे वो वर्तमान में चल भी रहे हैं ढैया, तीसरी ढैया पे। 7.5 तो आपने सुनी ही होगी। तो मकर राशि वालों को यहां पर फायदा नजर आता हुआ दिख रहा है। अब शनि देव की 7वीं दृष्टि सिंह राशि पे है, तो सिंह राशि वाले जातक जो ज्यादा परेशान चल रहे थे अब उनकी परेशानी हटेंगी। उनके लिए भी हर क्षेत्र में किसी का विवाह नहीं हो पा रहा था, किसी की संतान नहीं हो पा रही थी, जॉब नहीं हो पा रही थी, पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, लाभ देना शुरू कर दे। यानी कि प्रभाव कम हो रहा है, चाल धीमी हो गई है, उस गति से वो परेशान नहीं कर रहे हैं। अब 10वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पे पड़ रही है। अब वृश्चिक राशि वालों को यहां पे फायदा होगा। हालांकि वृश्चिक राशि का स्वामी ग्रह मंगल और मेष राशि का स्वामी ग्रह मंगल गोचर में नीच के चल रहे हैं कर्क राशि पे, फिर भी कहीं ना कहीं वो यहां पर समस्याओं से निजात पा लेंगे, क्योंकि प्रत्येक की कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल देव किसी न किसी के लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार विराजमान तो होंगे ही, और कहीं ना कहीं उच्च की दृष्टि से भी देख रहे होंगे ही। अगर कर्क राशि पे वो नीच के हैं तो मकर राशि को उच्च की दृष्टि से वो देखते हैं। तो यहाँ पर
सिंह राशि वालों को भी, मेष राशि वालों को भी और वृश्चिक राशि वालों को भी थोड़ा सा लाभ मिलने की संभावनाएं बन पा रही है। सबसे ज़्यादा जो लाभ प्राप्त होगा वो मेष राशि वालों को होगा। लाभ प्राप्त होगा मेष राशि वालों को। बृहस्पति आपके लिए ज़्यादा कार्य करना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर समस्या क्या है? ये है समस्या। अब आपको पता है कि ग्रह अपनी गति में वक्री है और आप जल्दबाजी में कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित देखेंगे कि आपको नुकसान होगा। और शनिदेव की दृष्टि इन राशियों पे पड़ रही है तो आपको करना क्या है? आपको असहाय लोगों की मदद करनी है। निश्चित देख पाएंगे कि आप अपने कार्यों में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हर किसी से आप न्याय की बात करिए तो आपको यहां पे लाभ मिलेगा। अब एक बात यहां पर देख लीजिए कि अगर आप बेवजह के झगड़ों में पड़े, बेमतलब के झगड़ों में पड़े तो आपको परेशानियां दिखती हुई नजर आ जाएगी। अब ज्योतिषीय भाषा में तो यही है। अब हम ये देखेंगे कि जो भी कार्य जितनी गति से चल रहे थे उसकी उतनी गति में वो थोड़ा धीमे हो जाएंगे। यही है वक्री का मतलब कि अगर ग्रह वक्री है तो धैर्य और संयम बना के रखिएगा। अनुचित कोई भी कार्य मत करिएगा, नहीं तो आपको समस्या आ सकती है। और अगर आपने धैर्य और संयम से किया कार्य तो निश्चित देख पाएंगे कि आपको अपने कार्यों में लाभ प्राप्त हुआ, चाहे उसमें समय ज्यादा क्यों नहीं लगा, मगर मिला आपको लाभ ही। अब कुंभ, मेष, सिंह और वृश्चिक, जहां शनिदेव बैठे हैं और जहां से इन राशियों को देख रहे हैं, उपाय जरूर कर लें। शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। आशीर्वाद दिया है शनिदेव ने तो कि जो भी व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करेंगे उनको शनि से संबंधित दिक्कत नहीं होगी। बस। और ग्रहों के अधिपत्य देव, देवों के देव महादेव, जो भी महादेव की पूजा करता हो और मन से जो भी शिव शंकर को मानता हो, उन्हें भी ग्रह ज़्यादा परेशान नहीं करते। हाँ, ग्रह परेशान जरूर करते हैं, उनकी गति है, मगर कम करते हैं। माना आपकी कुंडली में लिखा है चोट लगेगी तो आपकी थोड़ी सी लगेगी ना, ज़्यादा नहीं लगेगी। माना आपकी कुंडली में लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होने की उम्मीदें हैं, थोड़ा सा होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तय मान लीजिए, आप ये तय मान लीजिए, बरसात आ रही है तो हम बरसात को नहीं रोक पाएंगे, छाता लीजिए ना, कम भीगेंगे आप, मगर भीगेंगे जरूर, कहीं ना कहीं छींटे तो जरूर ही पड़ेंगे। तो अगर नियमानुसार आप किसी चीज को कर रहे हैं, किसी इष्ट को मान रहे हैं, अपने प्रभु का, ईश्वर का स्मरण कर रहे हैं, परेशानियां तो भगवान के जीवन में भी आई हैं, मगर अंततः सब सही हो जाता है। तो आपको
धैर्य संयम से इस समय कार्य करना है, अच्छे कार्य करने हैं, दूसरे की मदद करनी है, असहाय लोगों की मदद करनी है। आपको अपने कार्य में वृद्धि भी नजर आएगी और शांति से आप अपने कार्य को कर भी पाएंगे। अब मैं आपको कुछ आसान उपाय बताता हूँ। कुछ तो मैंने बता दिए, कुछ आसान उपाय जिससे आपको तुरंत लाभ मिल सकता है। आप 2 मीटर काला कपड़ा लीजिए मार्केट से किसी भी शुक्रवार को। अगर आपको लगता है कि आपकी कुंडली में शनिदेव आपके लिए ज़्यादा परेशानी कर रहे हैं और आपके कार्यों में दिक्कतें हो रही है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, नौकरी में व्यवधान आ रहा है, तो 2 मीटर काला कपड़ा लीजिए शुक्रवार को। शनिवार से उस कपड़े पे सोना शुरू कर दीजिए। अब मैंने बताया कि शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में विराजमान है कुंभ राशि पर। तो नक्षत्र किसका हुआ? राहु का। स्वामी ग्रह कौन हुआ? राहु। और देवता कौन हुए? वरुण। ठीक है जी। अब आपको करना क्या है? आपको शाम के समय सोते समय उस कपड़े को अपने बेड के बिछाना है। बेड शीट के ऊपर बिस्तर लगा दिया आपने, बेड शीट लगा ली, उसके ऊपर 2 मीटर काला कपड़ा बिछा दीजिए। अपने शरीर पर सरसों के तेल की मालिश करिए। ठीक है। आप सुबह उठे तो कपड़ा फोल्ड कर दो और उसे संभाल दो आप। अब आप नहाने के लिए जाइए। जल में 2 चम्मच गौमूत्र मिला लीजिए। जल के देवता वरुण, गौमूत्र राहु, काला कपड़ा शनि, और आपने स्नान कर लिया। स्नान करने के बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ठीक है। यह प्रक्रिया आप 1 हफ्ते तक करिए। अगले शनिवार को उस कपड़े को आप उठा दीजिए। उस कपड़े पर 900 ग्राम काली दाल, 400 ग्राम गुड़, 400 ग्राम तिल, 1 लोहे की वस्तु, 1 लीटर सरसों का तेल और 1 सूखा नारियल रखकर अपने ऊपर 7 बार उतार कर पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दें। कहाँ? पीपल के पेड़ के नीचे। ठीक है जी। अब पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिए। वहां पर हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करें और घर आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। किसी भी प्रकार की समस्या है, अगर तन से लेके धन से लेके और मन से लेके, आपको इसमें लाभ जरूर दिखाई देगा। इसी कामना के साथ आपके घर में, परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे, शांति बनी रहे और माता रानी का आप पे आशीर्वाद हमेशा बना रहे, यही मैं कामना माता रानी से करता हूँ। जय माता दी।